हम क्या है, हम क्या है, सूद है कि नहीं है? हम क्या है, हम क्या है, सूद है कि नहीं है? दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। खुद को शूद्र बताने वाले अखिलेश यादव आज अचानक कट्टर हिंदू बन गए। अखिलेश यादव इतने कट्टर बन गए कि आज उन्होंने बुद्ध का ही अपमान कर डाला। ये वही अखिलेश यादव हैं जब इन्होंने मुख्यमंत्री आवास खाली किया था तो इनके आवास को गौमूत्र और गंगा जल से पवित्र किया गया था। तब अखिलेश यादव ने बयान देकर कहा था कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि मैं शूद्र हूं। आप यादव हैं, शूद्र कैसे क्षत्रिय? आप ये कौन कहता है क्षत्रिय है? यादव लोग बोलता है, मूर्ख लोग दलित हैं, हम लोग तो सब शूद्र ही थे। क्या है, हम क्या है, सूद है कि नहीं है? लेकिन आज अखिलेश यादव ने बौद्ध धर्म को लेकर जो कुछ कहा वो बेहद हैरान कर देने वाला है। आपको याद होगा अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान संसद में किया था। अब जो तमाम अंबेडकरवादी हैं वो ये कह रहे हैं कि अमित शाह की तर्ज पर अखिलेश यादव ने बुद्ध का अपमान किया है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए आप। हमें वो खुद भी माइनॉरिटी हैं, भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलते हैं। भगवान बुद्ध का रास्ता दूसरा है। हम आपको अपना मानते हैं तब भी जब आप हमारे बहुत सारे ग्रंथों को नहीं मानते, तब भी हम आपको अपना मानते हैं। आप हमारे पुराणों को नहीं मानते हैं, आप हमारे उपनिषदों को नहीं मानते हैं, लेकिन सोचिए हम हिंदू वो लोग हैं जो आपको स्वीकार करते हो, गले लगा करके चलते हैं। अब मैं दूसरे धर्म पे नहीं जाऊंगा, कोई नाराज हो सकता है। तो आज अखिलेश यादव का कट्टर हिंदुत्व वाला अवतार आखिरकार जागृत हो गया। तो ये वीडियो आपने देखा, अखिलेश यादव ने बुद्ध को लेकर क्या विचार रखे आपने ध्यान से सुना होगा। उन्होंने साफ तौर से कहा कि भगवान बुद्ध का रास्ता दूसरा है। हम आपको अपना मानते हैं तब भी जब आप हमारे कई धर्म ग्रंथों को नहीं मानते। मतलब यहां अखिलेश यादव खुद को हिंदुत्व का चेहरा बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो बौद्ध धर्म को मानते हैं पुराणों को नहीं मानते और आप हमारे उपनिषदों को नहीं मानते, मगर सोचो हम हिंदू वो लोग हैं जो आपको गले लगाकर चलते हैं। तो यहां पर साफ तौर से अखिलेश यादव ने खुद को कट्टर हिंदू घोषित कर दिया। वो पुराणों की बात कर रहे हैं, वो वेदों की बात कर रहे हैं, और जो बुद्ध को मानते हैं उनको ये कहते हैं कि तुम दूसरे लोग हो। और ये वही अखिलेश यादव हैं जो खुद को शूद्र कह रहे थे, आज पुराणों की उपनिषदों की बातें कर रहे हैं, उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। आप महिमा मंडन करिए, कोई बात नहीं, लेकिन बुद्ध का अपमान क्यों किया जा रहा है? क्या इसीलिए कि बौद्धिस्ट यहां पर अल्पसंख्यक हैं, उनका कोई वोट बैंक नहीं है, इसलिए आप बुद्ध का अपमान कर रहे हैं? शायद अखिलेश यादव जी को ये नहीं पता है कि ये जो भारत धरती है ये बुद्ध की धरती है। पूरी दुनिया जानती है कि जो हमारा भारत देश है वो बौद्ध राष्ट्र कभी हुआ करता था। अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर जो अंबेडकरवादी हैं खासतौर से बेहद नाराज हैं, बेहद नाराज हैं। कन्हैया जाटव ने क्या लिखा है देखिए, वेद पुराण उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ ये सब अखिलेश जी ने लिखा था क्या, जो ये सब इनके हो गए? छोटे छत्री जी, तुम्हारे ही वेद पुराण में अभीर को शूद्र बताया, वेद पढ़ने नहीं दिया गया। एक और रिएक्शन है रवि आर्या का, अखिलेश यादव ये तुम्हारा ही देश नहीं है, तुम हमें मानो या ना मानो हम सबका देश है। बाबा साहेब ने ही बौद्ध धर्म अपनाया था, उनके अनुयायी करोड़ों हैं, आपके किसी भी एहसान की जरूरत नहीं। आप भूलो मत, वर्ण व्यवस्था में तुम शूद्र हो, भूल गए क्या गंगा जल वाला किस्सा। एक और रिएक्शन देखिए, पंचशील नगर का नाम बदलने वाले विधर्मी अखिलेश यादव अल्पसंख्यक बुद्धिस्ट मंत्री को कह रहे हैं आप हमारे पुराण उपनिषद को नहीं मानते, हम आपको स्वीकार करते हैं। शूद्र अखिलेश यादव किस चीज का एहसान जता रहे हैं? तो यहां पर लोग साफ तौर से कह रहे हैं ये सिर्फ बुद्ध का अपमान नहीं, ये अंबेडकर वादियों का अपमान है, अंबेडकर साहब का अपमान है, क्योंकि बाबा साहेब ने भी बुद्ध धर्म को अपना लिया था। बाबा साहेब ने कहा था कि मेरा जन्म तो हिंदू धर्म में हुआ है लेकिन मैं इस धर्म में मरूंगा नहीं, इसीलिए उन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया था। और ये वही अखिलेश यादव हैं जो खुद को शूद्र कहते थे, आज भरे सदन में खुद को कट्टर हिंदू साबित करने के लिए वेद पुराणों का समर्थन कर रहे थे और कह रहे थे कि बुद्धिज्म का रास्ता दूसरा है। ये किस तरह की राजनीति है?
अखिलेश यादव आखिर क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति पर उतर आए हैं? हम रामचरितमानस के खिलाफ नहीं हैं। किसने कह दिया हम खिलाफ हैं? क्या हमारा स्टेटमेंट नहीं सुना आपने? क्या प्रचार करते हो आप? ये मत भूलिए आप लोग कि ये वही अखिलेश यादव हैं जो लगातार पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अलायंस की बात करते हैं, लेकिन आज उन्होंने जो बयान दिया वो बेहद निंदनीय बयान है। बुद्ध का रास्ता दूसरा नहीं है, बुद्ध का रास्ता पहला रास्ता है। जिसने बुद्ध धर्म पर चलना सीख लिया वो सच्चा इंसान कहलाया। और अखिलेश यादव को क्या इस तरह से बुद्धिज्म हिंदुइज्म करना चाहिए भरे सदन में? अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि मैं किसी दूसरे धर्म का नाम नहीं लूंगा। अब मैं दूसरे धर्म पे नहीं जाऊंगा, कोई नाराज हो सकता है। जब दूसरे धर्म का नाम नहीं लेना था तो बुद्धिज्म का नाम क्यों लिया आपने अखिलेश यादव जी? क्या बुद्धिस्ट अल्पसंख्यक है इसलिए अखिलेश यादव ने इस तरह का बयान दिया और कहा कि जो बुद्धिज्म का रास्ता है वो दूसरा रास्ता, हमारा रास्ता पहला रास्ता है, हम वेद पुराण वाले लोग हैं? तो अखिलेश यादव और योगी में फर्क क्या है? अखिलेश यादव मोदी योगी में फर्क क्या है? वो लोग भी तो हिंदुइज्म की बात करते हैं, राम मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, और अखिलेश यादव भी इस तरह की बात करने लगे। रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। किसने कह दिया हम खिलाफ हैं? क्या हमारा स्टेटमेंट नहीं सुना? आपको यह भी याद दिला दूं कि बिहार के बोधगया में एक आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन को लेकर अखिलेश यादव ने अभी तक कोई भी ट्वीट, कोई भी स्टैंड नहीं लिया है। अखिलेश यादव जी को शायद पता नहीं कि जो तमाम SC ST OBC हैं वो अंबेडकरवादी हैं ज्यादातर लोग, और वो कहीं ना कहीं बुद्धिज्म की तरफ अपना झुकाव रखते हैं। भले ही वो हिंदू हैं लेकिन वो बुद्धिज्म के प्रति अपना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। अब मनीषा बुद्धिस्ट बन चुकी हैं, तो मनीषा बुद्धिज्म से क्या समझती? देखिए, मैं समझती हूँ कि बुद्धिज्म एक ऐसा धर्म है जो आपको बहुत शांति प्रदान करता है और कभी भी आपको लड़ाई झगड़ा ये सब चीजें नहीं सिखाई जाती। बिल्कुल। जैसे कि आपने देखा हुआ कि आपने पहले कहा कि मैं पहले ब्राह्मण थी, और तो अखिलेश यादव आखिर क्या इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं? वैसे इससे पहले अखिलेश यादव पर बार बार ये आरोप लगता रहा है कि जो मायावती जी ने जिले बनाए थे बहुजन महापुरुषों के नाम पर, इन्होंने निर्ममता से उसे बदल दिया था। आरक्षण को लेकर भी इनका ढुलमुल रवैया कई बार सामने आ चुका है। तो क्या अखिलेश यादव अपने इस बयान को लेकर माफी मांगेंगे कि मेरी जुबान फिसल गई, मुझसे गलती हो गई? आप लोग क्या सोचते हो? अखिलेश यादव का ये बयान आपको कैसा लगा? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलते हैं। भगवान बुद्ध का रास्ता दूसरा है। हम आपको अपना मानते हैं तब भी जब आप हमारे बहुत सारे ग्रंथों को नहीं मानते, तब भी हम आपको अपना मानते हैं। आप हमारे पुराणों को नहीं मानते हैं, आप हमारे उपनिषदों को नहीं मानते हैं, लेकिन सोचिए हम हिंदू वो लोग हैं जो आपको स्वीकार करते हैं और गले लगा करके चलते हैं। अब मैं दूसरे धर्म पे नहीं जाऊंगा, कोई नाराज हो सकता है।